यूपी के चुनाव में लाभ उठाने के लिए एक अनर्गल और मिथ्या निर्णय लिया गया है। जो डेट इन्होंने तय की है उस डेट के बाद तो कोई नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। 1 फरवरी के बाद तो कोई भूमि इन्होंने कोई दफा 4 का नोटिस ही नहीं दिया मेरे ख्याल में। जो जमीन इनको रिलीज करनी चाहिए उसको तो ये कर नहीं रहे हैं। गोरखपुर की जमीन जो परमाणु संयंत्र के नाम पे ली गई और जो 15 महीने से लगभग लोग वहाँ धरने पर बैठे हुए, किसान मर भी गए। और अब जापान में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद भी सरकार को अकल नहीं आई। हाँ, तो ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत घातक है। हमारी पार्टी की एक पॉलिसी में है और हमने चुनाव घोषणा पत्र में भी पहले से लिखा हुआ है कि किसान की भूमि चाहे लोगों की सुविधा के लिए भी अगर अधिग्रहण की जाए तो उसे मार्केट रेट के हिसाब से कंपनसेट किया जाना चाहिए। 31 जुलाई बरोज इतवार दिन के 12 बजे प्रदेश कार्यकारिणी की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, हल्के के अध्यक्षों की, पीएसी के मेंबर्स की और सेल के संयोजकों की एक जरूरी मीटिंग बुलाई है। उसमें इस बात पर भी डिस्कस होगी कि चुनाव में हमें क्या करना चाहिए। आज की परिस्थितियों के अनुसार मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा, क्योंकि जन जागरण अभियान के तहत हम जो लोगों के बीच में गए और अब सेल वाइज जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं उसके दृष्टिगत लोगों की नाराजगी खुल के सामने आ रही है और सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करने का हिसार के लोगों को एक अवसर मिलेगा तो समूचे प्रदेश के लोग कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए हिसार में डेरा लगा दें। ये चुनाव एक प्रकार से फिल्म का ट्रेलर होगा